गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है यूरोपियन विचारक सेकंड, मतलब कि पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे बेंथम, J.S. मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी बेंथम का जन्म कब हुआ? जर्मनी बेंथम का जन्म 1748 यानी कि 1748 में हुआ, ईस्वी सन में हुआ। नेक्स्ट, सुख की मात्रा समान होने पर पुरुषोपन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पठन। यह कथन बेंथम का है कि अगर सुख की मात्रा समान है तो कोई भी काम कर सकते हैं हम। जरूरी थोड़ी है कि वही काम करें, क्योंकि किसी भी काम करने में हमको उतना ही सुख मिलेगा, तो हम पुरुषापन रोपण कर सकते हैं, काव्य पठन क्यों करें। नेक्स्ट, कौन से मापदंड का प्रयोग समाज के स्तर पर किया जाता है? सातवें मापदंड का प्रयोग समाज के स्तर पर किया जाता है। व्यक्ति की संतुष्टि ही उपयोगिता का मापदंड है। यह किसका कथन है? बेंथम का कथन है। नेक्स्ट, उपयोगितावाद का मूल तत्व सुखवाद है। नेक्स्ट, सुख मापने के लिए बेंथम कितने मापदंड बताता है? 7। नेक्स्ट, इंग्लैंड में न्याय बेचा जाता था और बड़े महंगे मूल्य पर बेचा जाता था। जो व्यक्ति उस मूल्य को नहीं चुका सकता था वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता था। यह कथन बेंथम का है। नेक्स्ट, बेंथम सुख व दुख को मापने के लिए किस पद्धति को अपनाता है? आनंद मापन पद्धति को अपनाता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत का प्रतिपादक बेंथम को माना जाता है। नेक्स्ट, सुख व दुख के स्रोत व प्रेरक शक्तियों का निरूपण कितने वस्तुओं द्वारा होता है? 32 वस्तुओं द्वारा, 32 वस्तुओं द्वारा सुख व दुख के स्रोत का प्रेरक शक्तियों का निरूपण 32 वस्तुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट, छोटी से छोटी संपत्ति को बिना मुआवजा दिए नहीं लिया जा सकता। यह कथन बेंथम का है। नेक्स्ट, एक संतुष्ट सूअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। J.S. मिल का यह कथन निम्न में से किस विचारक की आलोचना के संदर्भ में किया गया है? बेंथम की आलोचना करते हुए J.S. मिल ने ऐसा कहा था कि एक संतुष्ट सूअर होने की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। नेक्स्ट, व्यक्ति, राज्य व समाज दोनों से पूर्व है। निम्न में से किसका कथन है? बेंथम का यह कथन है कि व्यक्ति, राज्य व समाज दोनों से पूर्व है। नेक्स्ट, प्रत्येक इकाई को एक मानना होगा, किसी को एक से अधिक नहीं मानना होगा। यह किसका मत है? बेंथम का। नेक्स्ट, बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचार निम्न में से किस रचना में दिए हैं? बेंथम ने जो अपने उपयोगितावादी विचार दिए हैं वो विचार दिए हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिग्नेशन। ये किताब में उन्होंने अपना उपयोगितावादी विचार दिया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए किसने कहा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किसने किया? बेंथम ने किया। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किसका विचार है? यह विचार बेंथम का है। बेंथम ने जो उपयोगितावादी विचार दिया है उसमें अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख, यह उन्होंने विचार दिया है। नेक्स्ट, सुख ही एकमात्र अंतिम कसौटी है और स्वतंत्रता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। निम्न में से कथन बेंथम का है। बेंथम के मतानुसार राज्य की उत्पत्ति निम्न में से किस कारणों से होती है? आज्ञा पालन की आदत से होती है। यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सुख और दुख ही मानव जीवन को गति प्रदान करता है
प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिक संपन्न स्वामियों सुख और दुख के अधीन रख दिया है। इन स्वामियों का यही कर्तव्य है कि हमें निर्देश दे क्या करना चाहिए तथा निर्णय करे कि हम क्या कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन बेंथाम का है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? उसमें आएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड देश ने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट, बेंथाम के अनुसार सुख की प्राप्ति डैश प्रकार से की जा सकती है। ये डैश में आएगा 4 प्रकार से की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विचारक का नाम उपयोगितावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? उसमें आएगा बेंथाम। बेंथाम विचारक का नाम उपयोगितावादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। बेंथाम ने ऐसा कहा है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत की व्याख्या बेंथाम ने दी है। नेक्स्ट, बेंथाम के अनुसार सुख की प्राप्ति डैश प्रकार से की जा सकती है। उसमें आएगा 4 प्रकार। बेंथाम के अनुसार सुख की प्राप्ति 4 प्रकार से की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विचारक का नाम उपयोगितावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बेंथाम का नाम उपयोगितावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय विधि के साहित्यीकरण का समर्थन निम्न में से किसने किया है? उसमें आएगा बेंथाम। बेंथाम ने अंतरराष्ट्रीय विधि के साहित्यीकरण का समर्थन किया है। नेक्स्ट, कानून एक राजनीतिक समाज के आदर्शों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसका सदस्य स्वभाव से पालन करते हैं। जिसका सदस्य स्वभाव से पालन करते हैं। कानून एक राजनीतिक समाज के आदेशों के रूप में संप्रभुता की इच्छा की अभियोग्यता है, जिसका सदस्य स्वभाव से पालन करते हैं। मतलब सदस्य अपने स्वभाव से ही उस आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य के स्वभाव में ही है। किसका यह मत है? यह मत है बेंथाम का। बेंथाम ने ये कहा है कि कानून एक राजनीतिक समाज के आदर्शों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसका सदस्य स्वभाव से पालन करते हैं। सदस्य खुद ही स्वाभाविक रीते उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट, बेंथाम ने सामान्य सुख के 14 भेद बताए हैं। बेंथाम ने सामान्य सुख के कितने भेद बताए हैं? 14 भेद बताए हैं। नेक्स्ट, बेंथाम ने सामान्य दुख के कितने भेद बताए हैं? 12 भेद बताए हैं। सुख के 14 और दुख के 12। नेक्स्ट, मैं मिल का आध्यात्मिक पिता और मिल रिकार्ड का आध्यात्मिक पिता था। इस प्रकार रिकॉर्ड मेरा आध्यात्मिक पौत्र था। निम्न में से किसका कथन है? मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था और मिल रिकॉर्ड का आध्यात्मिक पिता था। इस प्रकार मैं रिकॉर्ड का आध्यात्मिक पौत्र था। पौत्र मतलब कि दादा जो होता है उसको पौत्र बोलते हैं। निम्न में से किसका कथन था? तो ये बेंथाम का कथन था। नेक्स्ट, बेंथाम का विश्वास था कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौम साधन प्रदान करता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बनवा सकता है। निम्न में से किसका कथन है? सेबाइन का यह कथन है सेवाइन का यह कथन है कि बेंथाम का विश्वास था कि अधिकतम सुख का अधिक सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथ में एक प्रकार का सार्वभौम साधन प्रदान करता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बनवा सकते हैं। सेवाइन का कथन था। नेक्स्ट, वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं जा रहा हूं, किंतु आप जा रहे हैं। यह वाक्य लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस विचारक को लिखा था?
बेंथाम को लिखा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कि वास्तव में मैं गवर्नर बनकर नहीं जा रहा हूं, किंतु आप जा रहे हो। यह वाक्य लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा था, बेंथाम को लिखा था। नेक्स्ट, उपयोगितावाद का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? बेंथाम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, जे.एस. मिल का जन्म किस वर्ष हुआ? 1806 ईस्वी सन में जे.एस. मिल का जन्म हुआ। कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई? इसमें से ये तीनों पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक नहीं लिखी गई है। नहीं लिखी गई है उसका नाम है द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, उपयोगितावाद की पुस्तक के रचयिता कौन है? उपयोगितावाद के रचयिता जे.एस. मिल है। नेक्स्ट, जे.एस. मिल के अनुसार किन किन पद्धतियों का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में किया जा सकता है? तो जिन जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग राजनीतिक विज्ञान में किया जा सकता है उसमें भौतिक एवं ऐतिहासिक पद्धति आएगा। किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है? अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक जे.एस. मिल को माना जाता है। एक संतुष्ट सुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं अच्छा है, यह जे.एस. मिल का कथन है। नेक्स्ट, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है, यह कथन भी जे.एस. मिल का है कि एक मूर्ख बनने से अच्छा है, एक संतुष्ट मूर्ख बने बैठे रहने से अच्छा है कि एक असंतुष्ट सुकरात ही रहो। नेक्स्ट, किस उपयोगितावादी विचारक सूत्र में परिवर्तन किया कि सुखों में मात्रात्मक अंतर ही नहीं गुणात्मक अंतर भी है? यह कौन से उपयोगितावादी ऐसे विचारक थे जिन्होंने सूत्र में परिवर्तन कर दिया कि सुख की मात्रा के अंतर ही नहीं गुणों की मात्रा के अंतर में भी सुख और दुख को हम तोल सकते हैं? जे.एस. मिल का कथन था। नेक्स्ट, बेंथाम का उपयोगितावादी सिद्धांत राजनीतिक माना जाता है, तो मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत को कहा जाता है नैतिक। बेंथाम के उपयोगितावादी सिद्धांत को राजनीतिक माना जाता है और मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत को नैतिक माना जाता है। नेक्स्ट, जे.एस. मिल का शिक्षा के संबंध में विचार है कि शिक्षा अनिवार्य हो। जे.एस. मिल शिक्षा के संबंध में अपना विचार रखते हैं कि शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए, शिक्षा के बिना मानव पशु समान है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के विषय में जे.एस. मिल का कहना है कि राज्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का अधिकार नहीं है। राज्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का अधिकार नहीं है। 1. निम्न में से किस विचारक के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही पूर्ण स्वतंत्रता है? यह कथन जे.एस. मिल का है कि विचार के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। विचारों की स्वतंत्रता ही पूर्ण स्वतंत्रता है, ऐसा जे.एस. मिल का मानना था। किसका कथन है? व्यक्ति अपने शरीर तथा अपने मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। जे.एस. मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर तथा अपने मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। नेक्स्ट, किसने व्यक्ति के कार्यों को स्व संबंधी और पर संबंधी में विभाजित किया? उपरोक्त सभी नहीं आएगा, जे.एस. मिल आएगा इसमें कि जे.एस. मिल ने स्व संबंधी और पर संबंधी विभाजियों का विभाजन किया है। किसके संदर्भ में? व्यक्ति के कार्यों के संबंध में। व्यक्ति के कार्य कैसे होते हैं? एक तो या तो स्व संबंधी होते हैं या फिर एक पर संबंधी होते हैं। नेक्स्ट, जे.एस. मिल प्रतिनिधि शासन के किस अंग को स्वीकार नहीं करता लिखा है। जे.एस. मिल प्रतिनिधि शासन के किस अंग का स्वीकार नहीं करता? वो आरक्षण का प्रावधान ये अंग का स्वीकार नहीं करता है। ऊपर दिए गए तीनों अंग का मतलब कि स्वीकार करता है। उसमें है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक मताधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा। यह उसके अनुसार शासन में होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। शासन के अंग में वो नहीं स्वीकार करता है आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, किसने कहा कि संसद का कार्य है वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा शासन को जनमत से अवगत कराना?
बेंथाम ने कहा है कि संसद का कार्य है वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा शासन को जनमत से अवगत कराना है। नेक्स्ट, निर्वाचन के संबंध में जे.एस. मिल की धारणा थी। क्या धारणा थी? जे.एस. मिल की धारणा थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निर्वाचन के संबंध में जे.एस. मिल की धारणा थी। नेक्स्ट, किसने मताधिकार के संबंध में कहा कि यह शिक्षित व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए? शिक्षित व्यक्ति को ही मताधिकार मिलना चाहिए, यह मत जे.एस. मिल का था। जे.एस. मिल के अनुसार शिक्षित व्यक्ति को ही मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति योग्य मत नहीं डालेंगे और गलत सरकार चुन लेंगे, ऐसा मिल का मानना था, जे.एस. मिल का मानना था। नेक्स्ट, महिला मताधिकार का मिल ने समर्थन किया था। महिला मताधिकार मिल के अनुसार होना चाहिए, महिलाओं को भी मताधिकार होना चाहिए, यह समर्थन किया था जे.एस. मिल ने। जो कर नहीं देते उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यह कथन किसका है? जे.एस. मिल ऐसा मानते हैं कि जो कर नहीं देते हैं उसे मताधिकार नहीं होना चाहिए, उसको मताधिकार नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, किसने जे.एस. मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी की संज्ञा दी? वेपर ने मिल को एक असंतुष्ट प्रजावादी की संज्ञा दे दी। मिल की यह निश्चित धारणा थी कि प्रजातंत्र के लिए चाहे कितने ही उपयुक्त क्यों न हो, फिर भी वे पानी में तैरना सीख सकते हैं। किसका विचार है? यह कथन वेपर का विचार है कि मिल की यह निश्चित धारणा थी कि प्रजातंत्र के लिए चाहे कितने ही उपयुक्त क्यों न हो, फिर भी वे पानी में तैरना सीख सकते हैं। नेक्स्ट, किन कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है? मिल के अनुसार पर संबंधी कार्य में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट, किस विचारक ने पिछड़े हुए राष्ट्र के लोगों को स्वतंत्रता नहीं देने का समर्थन किया? जे.एस. मिल ने पिछड़े हुए राष्ट्रों के लोगों को स्वतंत्रता नहीं देने का समर्थन किया है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का रूप कैसा है? नकारात्मक। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का रूप नकारात्मक है। एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। यह कथन मिल का है कि एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। नेक्स्ट, राज्य के विषय में जे.एस. मिल का मानना है कि राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है। राज्य स्वार्थ की अपेक्षा में मानव इच्छा का परिणाम अधिक है, ऐसा राज्य के विषय में जे.एस. मिल मानते हैं। नेक्स्ट, जे.एस. मिल के विचार में राज्य कौन कौन से कार्य करने चाहिए? मिल के अनुसार राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो राज्य पुलिस कार्य करने चाहिए राज्य को, और कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, दोनों कार्य करने चाहिए राज्य को। ठीक है, कल्याणकारी कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुलिस कार्य करना चाहिए, पुलिस कार्य पर ही सिर्फ टिक लगा है। नेक्स्ट, सच्चा प्रजातंत्र वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले। यह संभव नहीं, अतः प्रतिनिधि शासन सर्वोत्तम शासन है। किसका कथन है? जे.एस. मिल का कथन है कि सच्चा प्रजातंत्र वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले। यह संभव नहीं, अतः प्रतिनिधि शासन सर्वोत्तम शासन है। सभी लोग तो भाग नहीं ले सकते हैं, यह संभव नहीं है कि सभी नागरिक भाग ले सके सत्ता के कार्य में, इसीलिए उनके चुने गए जो प्रतिनिधि है वो कार्य करे। यही शासन तंत्र सबसे सर्वोत्तम शासन तंत्र है जे.एस. मिल के अनुसार। किसका कथन है? उपयोगितावादी पर लगाए गए आरोप से उसकी रक्षा करने की इच्छा में मिल ने संपूर्ण उपयोगितावादी को ही एक ही तरफ फेंक दिया। बार्कर का ऐसा कहना है
कि उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा में मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को ही एक तरफ फेंक दिया। उसने एक नए ही विचार का जन्म दे दिया। उपयोगितावाद पर लगे गए आरोपों को दूर करते करते उसने उपयोगितावाद को एक दिशा में, एक साइड में रख दिया। नेक्स्ट, विचारक तथा, ऐसा बारकर का कहना था। नेक्स्ट, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक माना जाता है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक जे.एस. मिल को माना जाता है। केवल यही महत्वपूर्ण नहीं कि मनुष्य क्या करता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि यह खास काम करने के तरीके क्या है। जे.एस. मिल का मानना था कि केवल यही महत्वपूर्ण नहीं कि मनुष्य क्या करता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि यह खास काम करने के तरीके क्या है। तरीके भी जरूरी है मिल के अनुसार। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता का समर्थन मिल अपनी कृति ऑन लिबर्टी में करता है। ऑन लिबर्टी में मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। नेक्स्ट, संविधान की परिभाषा इस रूप में किसने दी कि संविधान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज में बुद्धि तथा ईमानदारी का सामान्य स्तर और उसमें सबसे अधिक बुद्धिमान घटकों के व्यक्तिगत सदाचार तथा बुद्धि को शासन के कार्यों में प्रभाव बनाया जाता है। जे.एस. मिल का यह कथन था कि संविधान की परिभाषा इस रूप में किसने दी, जे.एस. मिल ने संविधान की परिभाषा इस रूप में दी कि संविधान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज में बुद्धि तथा ईमानदारी का सामान्य स्तर और उसमें सबसे अधिक बुद्धिमान घटकों के व्यक्तिगत सदाचार तथा बुद्धि को शासन के कार्य में प्रभावक बनाया जाता है। नेक्स्ट, मिल के स्वतंत्रता के कितने भेद स्वीकार किए गए। मिल के स्वतंत्रता के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। नेक्स्ट, किसने व्यक्ति के अंतःकरण पर विशेष रूप से बल दिया। व्यक्ति के अंतःकरण पर किसने सबसे अधिक व्यक्ति के अंतःकरण रूप पर सबसे अधिक बल किसने दिया। जे.एस. मिल ने व्यक्ति के अंतःकरण पर विशेष रूप से बल दिया। किसने मिल के संबंध में यह कहा कि वह व्यक्तिवाद समाजवादी युग को जोड़ने वाली कड़ी है। बारकर ने मिल के संबंध में ऐसा कहा कि वह व्यक्तिवादी समाजवादी युग को जोड़ने वाली कड़ी है। व्यक्तिवाद और समाजवाद, ये दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? मिल है। नेक्स्ट, संपत्ति के विषय में मिल की धारणा थी। कौन सी धारणा थी? मानव जाति की उन्नति के लिए आवश्यक है। संपत्ति जो है वो मानव जाति की उन्नति के लिए आवश्यक मिल ने माना है। प्रतियोगी व्यापार के संबंधों को मिल ने समर्थन किया है। प्रतियोगी व्यापार के संबंधों को मिल ने समर्थन दिया है। किसने खुले मतदान का समर्थन किया है? जे.एस. मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया है। किसने कहा कि विद्वान को मूर्ख से अधिक वोट मिलने चाहिए? विद्वान को मूर्ख से अधिक वोट मिलने चाहिए, ये जे.एस. मिल ने कहा है। मैं ही वो पीटर हूँ जिसने अपने गुरु का त्याग किया था। यह कथन जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट, जे.एस. मिल की मृत्यु कब हुई? 1873 में जे.एस. मिल की मृत्यु हुई। किस राजनीतिक विचारक को खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा गया है? जे.एस. मिल को राजनीतिक विचारक को खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा गया है। नेक्स्ट, मिल ने किस विचारधारा के विकास में सकारात्मक सहयोग दिया? उदारवाद में मिल ने सकारात्मक सहयोग दिया है। नेक्स्ट, फ्रेडरिक हेगल का जन्म कब हुआ? फ्रेडरिक हेगल का जन्म 1770 में हुआ।
हेगल ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? हेगल ने निम्न में से उपरोक्त सभी इसमें आएगा, उसमें है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। ये तीनों पुस्तक किसने लिखी है? यह तीनों पुस्तक हेगल द्वारा निर्मित है। निम्न में से कौन संवैधानिक राज्य तंत्र का समर्थक है? हेगल संवैधानिक राज्य तंत्र का समर्थक है। विचार आइडिया सृष्टि का सारत्व है। किस विचारक का मत है ये? हेगल का मत है कि विचार जो है वो सृष्टि का शाश्वत सारवत है। नेक्स्ट, परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। यह विचार हेगल ने दिया है कि परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व मतलब लड़ाई ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। एक दूसरे के साथ विचारों का जो लड़ाई होता है उसी में प्रगति की कुंजी होती है। हेगल के मत में पूर्णतः सत्य क्या है? प्रतिपक्ष। हेगल के मत में प्रतिपक्ष जो है वो पूर्णतः सत्य है। हेगल के मत से समाज की अंतिम स्थिति क्या है? परम सत्य अंतिम स्थिति है। समाज की अंतिम स्थिति परम सत्य है। नेक्स्ट, हेगल के मत में यूनानी नगर राज्यों की अवस्था प्रथम है। नेक्स्ट, राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। किसका कथन है? हेगल का कथन है कि राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के सावयव सिद्धांत का समर्थन कौन विचारक करता है? हेगल करता है। नेक्स्ट, हेगल के दर्शन का उद्देश्य आधुनिक चिंतन का पूर्ण तथा क्रमबद्ध पुनर्निर्माण करने से कम और कुछ नहीं था। किसका कथन है? सेबाइन का यह कथन था कि हेगल के दार्शनिक का उद्देश्य आधुनिक चिंतन का पूर्ण तथा क्रमबद्ध पुनर्निर्माण करने से अलावा कुछ नहीं था। जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धि ग्रहण है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। किसका कथन है? हेगल का यह कथन है। नेक्स्ट, राज्यों को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला राजनीतिक हेगलवाद नास्तिक निरंकुशों या तानाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त हुआ। यह कथन मैक्स वर्गर ने दिया है। हेगल राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान चढ़ा देता है। यह किसका कथन है? सेबाइन का कथन है कि यहाँ पे वेदी लिखा हुआ है, यहाँ पे देवी आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। हेगल राज्य की देवी पर व्यक्ति का बलिदान चढ़ा देता है। यह कथन सेबाइन का है। कांट ही स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक कौन कहता है? कांट की स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक हेगल कहता है। हेगल किस पद्धति का समर्थन करता है? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद पद्धति का हेगल समर्थन करता है। राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? हेगल का कथन है कि राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, हेगल ने राष्ट्र राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर तक पहुंचा दिया। यह कथन बार्कर ने कहा है कि हेगल ने राष्ट्र राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 ईस्वी सन में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। निम्न में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने नहीं की है? ये तीनों पुस्तकों की रचना मार्क्स ने की है। ये पुस्तक की रचना मार्क्स ने नहीं की है। जर्मनी आइडियोलॉजी, यह पुस्तक की रचना मार्क्स ने नहीं की है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था?
प्रशा में, जर्मनी के प्रशा में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्स ने किस पुस्तक में की है? सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्स ने अपने पुस्तक में जिसमें की है उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्स ने की है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। अभी जीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्स ने किस पुस्तक में की है? तो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्स ने की है। मार्क्स और एंजिल्स की भेंट कब हुई? मार्क्स और एंजिल्स कब मिले थे? तो 1844 में मार्क्स और एंजिल्स मिले थे। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती समाजवाद को क्या कहकर पुकारा था? अपने पूर्ववर्ती समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद कहकर मार्क्स ने संबोधा था। मार्क्स ने जिस प्रकार के समाजवाद की परिभाषा की है उसे कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इनमें से किस विचारक का प्रभाव मार्क्स पर नहीं पड़ा? ग्रीन विचारक का प्रभाव मार्क्स पर नहीं पड़ा। किसने यूरोपीय समाजवादियों के विषय में कहा कि उन्होंने केवल सुंदर गुलाब के नज़ारे लिए थे, गुलाब के पौधे के लिए जमीन तैयार नहीं की थी? यह कौन से यूरोपियन समाजवादियों के विषय में ऐसा कहा गया था कि उन्होंने सिर्फ सुंदर गुलाब के नज़ारे ही लिए थे, गुलाब के लिए जो जमीन चाहिए वो तैयार नहीं की थी? वेपर के अनुसार ये जितने भी यूरोपियन समाजवादी विचारक हैं उन्होंने सिर्फ सुंदर गुलाब के नज़ारे अपने पुस्तकों में समाविष्ट किए थे, जमीनी तौर पर उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। मार्क्स ने जगत का आधार किस पदार्थ को माना? जगत मतलब कि दुनिया। मार्क्स ने दुनिया का आधार किस पदार्थ को माना? तो भौतिक पदार्थ मतलब जो दिखता है वही सत्य है। दैवीय भाव, आध्यात्मिक भाव, ये सभी बातों को मार्क्स नहीं मानते हैं। जो दिखता है वही सत्य है, उसी को बोलते हैं भौतिकवाद। किस आधार पर मार्क्स ने माना कि पूंजीवादी समाज का विनाश होगा? आंतरिक विरोध, जैसे जैसे आंतरिक विरोध उत्पन्न होते जा रहे थे पूंजीवादियों के प्रति, जो भी गरीब लोग थे वो जो असंतुष्टता उनमें थी, उसको देखते हुए मार्क्स ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवादियों का विनाश होगा। यह आंतरिक विरोध जो अंतर रूप से जो विरोध होने लगा था वो उसके आधार पर मार्क्स ने ऐसा कहा था कि पूंजीवादी समाज का विनाश होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें 100 प्रश्न से भी ज़्यादा प्रश्न हमने सम्मिलित कर लिए हैं इस वीडियो में। तो आगे का जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको पूरा उसका आंसर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for watching Dr. AR YouTube channel.